अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी जवेद सिद्दीक। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। काफ़ी दिनों के बाद अब फिर से मैंने वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दी हैं। पहले मैं वेकेशन पे चली गई थी, उसके बाद जब मैं वहाँ से आई तो मेरे एडसेंस अकाउंट में एक इशू आ गया था। फाइनली वो इशू सॉल्व हो चुका है और अब मैं अपनी रेगुलर बेस पे जो है तो वीडियोस बना सकती हूँ। और वो इशू क्या हुआ था एडसेंस का, उसके ऊपर मैं पूरी एक डिटेल वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि जो यूट्यूबर्स हैं उनको भी वो इशू आ सकता है, राइट। वो भी ये फेस कर सकते हैं ये प्रॉब्लम। तो आप लोग इस प्रॉब्लम को फेस ना करें जो मैंने की है, तो उसके ऊपर मैं डिटेल में ना पूरी कंप्लीट वीडियो बनाऊंगी ताकि आप लोगों को पता चल जाए। बात करते हैं अपने फाइवर कोर्स की। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात, आजकल इलेक्ट्रिसिटी बहुत जा रही है पूरे पाकिस्तान में, स्पेशली पेशावर में तो कुछ ज़्यादा ही जाती है। और जब लाइट चली जाती है तो मुझ जैसे लोग मींस फ्रीलांसर्स जो ऑनलाइन वर्क करते हैं, उनका इंटरनेट के बगैर गुजारा नहीं है। तो जब जनरेटर भी काम करना छोड़ देते हैं, यूपीएस भी बंद हो जाते हैं, तो फिर हमारे जो राउटर्स हैं वो स्टॉप हो जाते हैं काम करना। तो ऐसे में हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए पावर बैंक। एक वेबसाइट है bitly.com के नेम से। आप इस वेबसाइट के ऊपर ऑर्डर कर सकते हैं अपने पावर बैंक के लिए। वैसे तो पावर बैंक हर जगह पर मिल जाते हैं, लेकिन इनकी जो स्पेशलिटी है वो ये है कि ये कस्टमाइज्ड जो है पावर बैंक्स बनाते हैं। मींस आपका राउटर जिस भी कंपनी का है, आप अपनी डिटेल उनको दे सकते हैं। आपके राउटर के वोल्टेज के अकॉर्डिंग वो जो है वो एक मतलब कस्टमाइज्ड पावर बैंक जो है वो बनाते हैं। मेरे लिए उन्होंने जो भेजा, मैंने उसको यूज़ किया, तकरीबन 2 to 3 आवर्स जो है वो ईज़िली आराम से यूज़ हो जाता है। मेरी प्रॉब्लम तो फ़िलहाल सॉल्व हो चुकी है। और आप लोगों को अगर चाहिए, आप लोग अगर मंगवाना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए कॉन्टैक्ट डिटेल उनकी जो है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप लोग उनसे बात कर सकते हैं और अपना ऑर्डर दे सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोग बाय रिक्वेस्ट किस तरह से सेंड कर सकते हैं और बाय रिक्वेस्ट से ऑर्डर कैसे ले सकते हैं। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोग विदाउट बाय रिक्वेस्ट ऑर्डर कैसे लेंगे। अब सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बात बता दूं कि फाइवर के ऊपर ऑर्डर लेने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो ये है कि आपकी गिग रैंक होनी चाहिए। मींस फर्स्ट पेज पे होनी चाहिए। अब फर्स्ट पेज के ऊपर गिग कैसे आएगी? अब न्यूबी हैं आपको ज़्यादा नॉलेज भी नहीं है, आपका एक्सपीरियंस भी नहीं है, तो अब आप अपनी गिग को फर्स्ट पेज पे कैसे लेकर आएंगे? हमें तो टाइम हो चुका है, हम अपनी स्ट्रैटेजीज़ और एक्सपेरिमेंट्स कर करके अपनी गिग्स के जो है ना वो फर्स्ट पेज पे ले आते हैं। लेकिन न्यूबीज़ के लिए काफ़ी इशू होता है, वो फिर शिकायतें करते हैं और उनका यही फिर प्रॉब्लम होता है कि हमें ऑर्डर्स नहीं मिल रहे, फाइवर पे कोई ऑर्डर्स नहीं मिलते और वो फिर डिसहार्ट होकर वो चले जाते हैं। देखिए, हर चीज़ को, हर काम को करने के लिए ना दिमाग लड़ाना पड़ता है, राइट। देखिए, प्रॉब्लम्स बहुत होती हैं, हर जगह पे होती हैं, लेकिन उनके सॉल्यूशंस भी होते हैं, राइट। तो अब इस तरह का जब प्रॉब्लम आ जाता है तो उसके लिए कुछ स्ट्रैटेजीज़ होती हैं। अब मैं आपको आज एक स्ट्रैटेजी बताऊंगी कि आप लोग किस तरह से अपनी गिग को फर्स्ट पेज पे ला सकते हैं। अब उसके लिए एक बात अपने माइंड में रख लें कि जब आप लोग कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो आपको थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, राइट। कुछ अगर बड़ा बिज़नेस है तो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, छोटा बिज़नेस है तो थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। जिस वक्त मैंने फ्रीलांसिंग स्टार्ट किया था, वैसे फ्रीलांसिंग इज़ जस्ट लाइक बिज़नेस, ठीक है। अगर कुछ लोग कहते हैं जॉब है, जॉब नहीं है भाई। जॉब वो होती है कि जहाँ पे आपको मंथ के एंड में एक स्पेसिफिक अमाउंट मिल जाती है, ठीक है। इसमें कोई स्पेसिफिक अमाउंट नहीं है, कभी कितने तो कभी कितने तो कभी कितने, ठीक है। मैं तो उसको बिज़नेस ही कहती हूँ। दूसरी बात ये कि जब मैंने फ्रीलांसिंग स्टार्ट की थी तो मैंने इन्वेस्टमेंट की थी। मेरे पास लैपटॉप नहीं था, मेरे पास इंटरनेट डिवाइस नहीं थी। इंटरनेट लगा हुआ था लेकिन डिवाइस चाहिए थी स्टार्ट में। और मेरे पास मतलब मैंने जहाँ से कोर्स किया, फिर उनको फ़ीस दी, फिर आना जाना तो मैंने अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट की थी इसके ऊपर। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कम टाइम में वो पैसे मुझे वापस मिल गए, राइट। तो कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा रिस्क भी लेना पड़ता है और इन्वेस्टमेंट भी करनी पड़ती है। अगर तो आप करना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट तो ठीक है, आपको ये पैसे वापस मिलेंगे, ट्रस्ट मी, आपको वापस मिल जाएंगे। अगर तो आप नहीं करना चाहते तो फिर कोई मुआवजा तो नहीं होने वाला कि आपको खुद से ऑर्डर्स आ जाएंगे और आपकी गिग जो है वो रैंक कर जाएगी। खुद से ऑर्डर्स आ जाएं, ठीक है, वो एक अलग बात है, लेकिन गिग का रैंक होना खुद से नहीं होता। उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठ सकता इंसान। आपको रिसर्च करनी पड़ती है, आपको ढूंढना पड़ता है, वो सोल्यूशन निकालना पड़ता है, वो टिप निकालनी पड़ती है जिसकी वजह से आपकी गिग रैंक होती है, राइट।
मेरे पास 3 इयर्स का एक्सपीरियंस है और इन 3 इयर्स में मैंने इतनी रिसर्च की है, कोई फोरम, कोई प्लेटफॉर्म, कोई गूगल, कुछ मतलब कुछ नहीं छोड़ा, यूट्यूब, हर जगह मैं मतलब रिसर्च करती रहती थी कि किस तरह से हम लोगों को क्या करना चाहिए, राइट। कोर्स तो कर लिया बस ख़त्म, लेकिन उसके बाद फिर आपको अपना दिमाग लड़ाना पड़ता है, आप लोगों को काम करना पड़ता है, दिन रात काम करना पड़ता है, राइट। अब स्ट्रैटेजी क्या है? स्ट्रैटेजी ये है कि फाइवर का जो एल्गोरिथम है वो ये है कि अगर तो गिग के ऊपर ऑर्डर्स हैं तभी गिग रैंक है, राइट। अब हमने लेकर आने हैं ऑर्डर्स, बाय रिक्वेस्ट से अगर हमें मिल जाए लकीली तो ठीक है, मिल गए, नहीं मिल रहे तो अब हम क्या करें? अब आप लोगों ने करना ये है कि यहाँ पे मतलब इस फील्ड में फ़ेसबुक के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके ऐसे अकाउंट्स हैं फाइवर के ऊपर जो कि बायर्स के हैं, मींस सेलर्स के नहीं हैं, बायर्स के हैं। और वो क्या करते हैं, वो सेलर्स से, मींस जैसे मैं सेलर हूँ तो वो क्या करते हैं कि अगर मुझे अपनी गिग को रैंक करना है तो इसके लिए मैं उसको दूंगी थोड़े से पैसे, ठीक है, मैं इसको पेमेंट करूँगी और वो क्या करेगा, वो अपने बायर वाले अकाउंट से मेरी गिग के ऊपर एक ऑर्डर प्लेस कर देगा जो कि फ़ेक ऑर्डर होगा, राइट। फ़ेक मींस के जो कि आपको बनाना नहीं पड़ेगा, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। जैसे अगर आप लोगो डिज़ाइनर हैं तो वो आपको एक लोगो डिज़ाइनिंग का एक ऑर्डर प्लेस कर देगा, ठीक है, $10 का, $20 का, जितना भी आप अफोर्ड कर सकते हैं। उसके बाद ये होगा कि जब आप अपना ऑर्डर डिलीवर कर देंगे तो वहाँ से वो उस ऑर्डर को एक्सेप्ट करके आपको 5 स्टार रिव्यू दे देंगे। तो इस तरह से अगर आपके गिग के ऊपर 3-4 ऑर्डर्स जो हैं वो प्लेस हैं, आपकी गिग जो है चाहे वो जिधर भी पड़ी हुई है वो रैंक करेगी, मींस वो हिलती जुलती जो है ना वो ऊपर आ जाएगी। तो इस तरह से जब वो गिग ऊपर आती है, मींस सेकंड पेज पे, थर्ड पेज पे, ये फर्स्ट पेज पे भी आ जाती है, तो वहाँ से जितने भी हमारे क्लाइंट्स होते हैं वो हमारे साथ कांटेक्ट करते हैं। तो जब क्लाइंट्स कांटेक्ट करते हैं इट मीन्स दैट यू विल गेट योर ऑर्डर्स, और आपके ऑर्डर्स जो हैं तो वहीं से स्टार्ट हो जाते हैं। सो ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जो कि बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और अब तक ट्रस्ट मी इवन के समटाइम्स लेवल 2 के जो सेलर्स हैं वो भी कर रहे होते हैं, क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले की ही बात है, क्योंकि फाइवर के ऊपर अभी कोरोना से पहले, मतलब कोरोना चल ही रहा था, अभी थोड़ा सा स्टॉप हो गया, लेकिन जब बिल्कुल स्टार्ट था तब भी हमारा जो काम था वो बहुत अच्छा चल रहा था और एकदम से फाइवर के इम्प्रेशंस, क्लिक्स, व्यूज़ सब ख़त्म हो गए। फाइवर की अपनी ही कुछ स्ट्रैटेजी थी, उसने अपना ही कुछ पता नहीं क्या कर रहे थे, वहाँ पे काम हो रहा था साइट के ऊपर, जो भी कर रहे थे वो लोग उनकी तरफ से ही बंद हो गई, जिसकी वजह से हमारी सब की जितने भी जो भी वो थे एनिमेटर्स थे या जो भी सेलर्स थे, वो जो फर्स्ट पेज के ऊपर थे सबकी गिग्स डाउन हुई हैं और अभी तक डाउन ही है। मोस्टली लोगों की डाउन नहीं है, वो अभी तक जो है तो वो रैंक ही नहीं हो रही। तो अभी कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज़ हैं जो कि हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता हमारी गिग्स जो है वो वापस आ जाएंगी, राइट। तो इसमें थोड़ा सा टाइम भी लगता है, कोई जादू नहीं है कि एकदम से बस फर्स्ट पेज पे आ जाएगी और जी आपको ऑर्डर्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन हो जाता है। और ये जो ट्रिक है कि आप अपने गिग के ऊपर जो है थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट कीजिए, 1-2-3-4 ऑर्डर्स लीजिए और आपकी गिग जो है वो रैंक होती है। और इसमें मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि आप लोग अगर लेट सपोज आपका बजट है 10,000 रुपीज़, राइट, आप 10,000 रुपीज़ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और 10,000 के आप 3 या 4 ऑर्डर्स आप प्लेस करना चाहते हैं, तो 10,000 में से आपको तकरीबन 9,000 रुपीज़ आपको वापस मिल जाएंगे। आपकी जो इन्वेस्टमेंट टोटल होगी वो 1,000 रुपीज़ ही होगी, ठीक है। 1,000 रुपीज़ की इस वजह से होगी कि जब आप देंगे जिस भी बंदे को कि भाई मेरा ऑर्डर प्लेस करके दो, पहले तो थोड़ी सी कमीशन वो लेगा, ये भी आप अपने माइंड में बात रखिए, ठीक है। कमीशन वो लेगा, चाहे वो 500 रुपीज़ ले रहा है पर ऑर्डर या 400 ले रहा है या 200 ले रहा है, ये उसका अपना बजट है, ठीक है, वो लेते हैं। उसके बाद जब एक ऑर्डर प्लेस किया जाता है तो लेट सपोज अगर $5 का एक ऑर्डर है तो कटिंग होती है $7, क्योंकि $2 जो है वो फाइवर की फ़ी है, ठीक है, फाइवर ख़ुद लेता है $2, 20% की कटिंग होती है हमारे ऑर्डर्स में से। और इवन मतलब चाहे सेलर है या बायर है, दोनों की तरफ से 20% की कटिंग होती है। तो 20% जब आपका ऑर्डर प्लेस होगा तो वो जो प्लेस करेगा उससे कटिंग होगी, फिर 20% आपको जब पैसे मिलेंगे तब कटिंग होगी। तो तकरीबन कह दें कि अगर, बल्कि मैंने 9,000 ज़्यादा कह दी, 8,000 कह दें, ठीक है, 8,000 2,000 की आपकी इन्वेस्टमेंट होगी और बाकी जो है वो बंदा जो भी लेगा वो आपकी और उसकी डील। तो इस तरह से 2-2.5 हज़ार रुपये आपकी इन्वेस्टमेंट होगी और ये होगा कि वो वापस आपको मिल जाएंगे, ट्रस्ट में वो वापस मिल जाएंगे। और 2-2.5 हज़ार रुपये कुछ ज़्यादा नहीं है अगर आपको लॉन्ग टाइम के लिए काम करना है तो, ठीक है। और ऐसा
होता है, आप कर सकते हैं एक्सपेक्ट। और ये स्ट्रैटेजीज़ बहुत लोग करते हैं, ये भी मैं आपको बता दूं, और ये इफ़ेक्टिव है, ये बहुत इफ़ेक्टिव है। ज़ाहिर है, देखिए कॉमन सेंस की बात है, गिग तभी ऊपर जाती है जब ऑर्डर्स प्लेस होते हैं, और जब ऑर्डर्स प्लेस होंगे, आपके गिग के ऊपर ऑर्डर्स प्लेस होंगे तो गिग तो मूव करेगी, ऑफ कोर्स उसने तो मूव करके जाना है, थर्ड पेज के ऊपर, फोर्थ के ऊपर, सेकंड के ऊपर, वो तो जाएगी। अच्छा, अब मैं आपको ये बात बता दूं कि आप लोग प्लीज़ कभी भी सेलर्स जो हैं वो एक दूसरे को ऑर्डर्स नहीं दें, ठीक है। मतलब एक्सचेंज मत कीजिएगा। सेलर्स जो हैं, यानी अब जैसे मैं सेलर हूँ, ठीक है, आप मुझे कह दें कि भाई हमें एक ऑर्डर प्लेस कर दो, मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि मेरा सेलर का अकाउंट है। जिसका बायर का अकाउंट होता है ना, वही कर सकता है, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि कर देंगे। और अगर आपके फ्रेंड्स हैं, आप चाहेंगे, आप ये सोच रहे हैं कि चलो भाई हम लोग एक्सचेंज कर लेते हैं एक दूसरे से, तो आप दोनों की प्रोफाइल जो है ना वो ब्लॉक हो जाएगी। ये बात अपने माइंड में रखिएगा। सिर्फ बायर से लीजिए, सेलर से कभी मत लीजिए। वो पहले होता था, जब मैंने स्टार्ट किया तब ऐसा होता था कि सेलर्स एक दूसरे से ऑर्डर्स एक्सचेंज कर लेते थे, और उससे ये होता था कि ऑर्डर्स भी ज़्यादा हो जाते थे और गिग्स भी रैंक होती थी। अब फाइवर इतना स्ट्रिक्ट हो चुका है कि जिसकी कोई हद नहीं है। मतलब अगर आप अपनी गिग को एडिट भी करते हैं ना, तो वो उसमें से भी कितने प्रॉब्लम्स निकाल के आपको बता देंगे। तो अब आपको बहुत ज़्यादा केयरफुली काम करना पड़ेगा। सो ये थी आज की स्ट्रैटेजी। अगर तो किसी को पसंद आ जाए, अब इसके बाद बताएं, मुझे पता आप लोग कहेंगे ऐसे लोग कहाँ मिलते हैं जो कि हमें ऑर्डर्स प्लेस कर सकें। अब उसके लिए आप लोगों को खुद ढूंढना पड़ेगा। मैं आपको इतना भी बता दूं, चले आप लोगों की इतनी मैं हेल्प कर लेती हूँ कि आप लोगों को फेसबुक में जितने भी ग्रुप्स हैं फाइवर से रिलेटेड और फ्रीलांसिंग से रिलेटेड, इस तरह से जो भी आप इस तरह के नेम लिखें, पाकिस्तान फ्रीलांसर्स और इस तरह से नेम लिखेंगे ना, तो आपके सामने बहुत सारे ग्रुप्स आ जाएंगे। आप उनको ज्वाइन कीजिए, उन पेजेस को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे ऐसे लोग मिलते हैं। तो उस ग्रुप ये पेज में आप एक पोस्ट कर सकते हैं कि अगर कोई यहाँ पे अवेलेबल है जो कि एक ऑर्डर दे सके, रिव्यू जो है तो वो दे सके फाइवर के अकाउंट में, तो वहाँ आपको लोग मिल जाएंगे। सो आज की वीडियो में इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में फाइवर के एक और टॉपिक पे बात होगी। सो टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।